रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ था वो टूट गया? ये क्वेश्चन आप सबके दिमागों में आज होगा, क्यों आपने खबर सुनी होगी कि बमबारी करी अमेरिका ने ईरान के ऊपर 80 ठिकानों पर, जिसमें से कुछ हॉर्मुज पे थे, शिप्स के ऊपर या अपन बोले जहाजों के ऊपर, और कुछ तेहरान के ऊपर थे। तो क्या समझौता टूट चुका है? पूरा विश्व आंखें गड़ाए हुए आज की तारीख में उस तरफ ही देख रहा है। पर राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद एक बात तो मानिए कि यह समझौता एक तरह से खत्म हो चुका है। मैं उनका अभी पढ़ ही रहा था, आपको थोड़ी जानकारी देता हूं, क्योंकि जानकारी जल्दी जल्दी चंद मिनटों में आपको देने की कोशिश करूंगा मैं। ट्रंप कहते हैं कि उनका जो सीज फायर था वो ईरान के साथ खत्म हो गया है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा। इसके साथ उन्होंने इंग्लिश में वर्ड यूज करा कि सीज फायर विथ ईरान इज ओवर, मतलब खत्म। और ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की भी, भारत की भी अर्थव्यवस्था बहुत कुछ मैटर करती है इस युद्ध के ऊपर। ना तो आप ग्रोथ ला सकते, ना आप कुछ और कर सकते। हिंदुस्तान पे बहुत असर पड़ता है, भारत पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। करीब 85 से 89% तक हमारे ऊपर बहुत अंतर पड़ता है। कहने के लिए तो हम कहते हैं 46 कंट्रियों से हम मंगाते हैं, पर हॉर्मुज में अगर कुछ होता है तो हमारे ऊपर अंतर पड़ता है, मानना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, वो क्या बोल रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं था। देखिए ट्रंप साहब का, उन्होंने कहा, और ये कहां का, नाटो की समिट जो हो रही है तुर्की में, अंकारा में, वहां पे कहा कि जो हमारे निगोशिएशंस या बातचीत हो रही है ईरान से, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं आपको इसको पूरा हिंदी भी एक बार बताने की कोशिश करता हूं कि ट्रंप आखिर बोले क्या थे। ट्रंप ने कहा ईरान से बात करना वक्त की बर्बादी है। यही मैंने आपको अभी बोला, वक्त की बर्बादी है। वो बीमार, देखिए किन शब्दों का यूज करा है, कैसे कैसे ईरान जो हमारा सालों से मित्र रहा है, उसके लिए ऐसे शब्द सुनना कई बार बुरा भी लगता है। ऐसे शब्द बोले गए हैं यहां पर। वो बीमार, बुरे और गंदे लोग हैं। हमने उनसे कहा था कि जाओ खमनई को सुपर्दे खाक कर लो, लेकिन उन्होंने जहाजों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इससे पहले मैं बताऊं क्या हुआ था, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। ईरान ने कुछ जगहों पर हमले किए जहां पर अमेरिकन बेसिस थे। अमेरिका कहता है जब हमने आपको सीज फायर की बात करी थी तो उसके अंदर आपको अटैक नहीं करना चाहिए था, हमारे जहां बेसिस है, इसलिए ये समझौता खत्म और हम भी अटैक करेंगे। 80 जगह उन्होंने अटैक करे। ये पूरे दुनिया के लिए मैं बोलूंगा अच्छी बात नहीं है इस लड़ाई का होना, क्योंकि दिक्कत सबको आएगी, इंक्लूडिंग हमारे को मिला के, भारत को मिला के। मैं बताऊंगा कैसे दिक्कत आएगी आपको भी। और जो वो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप। अगर आप देखें तो कुछ मतलब पिछले 48 घंटे आप देख ले,
दोनों देशों में, ईरान और यूएस में सैन्य कार्रवाई तेज हो चुकी है। ऐसे में पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और नए संघर्ष की आशंका गहरा गई है। बिल्कुल गहराई है, क्योंकि यहां पे अगर लड़ाई छिड़ती है तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही डिस्टर्ब नहीं होता है, पूरा विश्व डिस्टर्ब होता है हमें मिला के। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए हैं। इन हमलों का निशाना जगह बता रहा हूं, बंदर अब्बास, सिरिक और केशम द्वीप के सैन्य ठिकाने रहे। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास व्यापारिक जहाजों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। मतलब वो कहते हैं ये एक हमने बदले का, जो उन्होंने जहाजों पर अटैक करा उसका बदला लिया है। पर अमेरिका जो सूत्र बता रहे हैं वो हमले तेहरान तक करे गए, 80 हमले करे गए टोटल। और अमेरिका ने तेल की बिक्री से जुड़ी छूट भी वापस ले रही है ईरान से, जो ईरान को दी गई थी, जिसपे हम भी बैंक कर रहे थे। हम मतलब भारत देश भी बैंक कर रहा था, हिंदुस्तान भी बैंक कर रहा था। वो बिक्री से छूट भी वापस ले ली है। और ईरान ने कुवैत और बहरीन, जहां जहां अमेरिका के सैन्य बेसिस हैं, वहां पे भी अटैक करा है। तो ये संघर्ष तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर किस तरह का सॉल्यूशन था ये? किस तरह के निगोशिएशन थे ये? किस तरह डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए और किस तरह की उन्होंने बात करी, किस लहजे में उन्होंने बात करी? क्या वो लहजा ठीक है? मैं आप लोगों से जानने चाहूंगा इसके ऊपर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या वो लहजा ठीक है? क्या डिप्लोमेटिकली वो ठीक है? पर ये युद्ध है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो कुछ बोले सब सही। अब मैं आता हूं हिंदुस्तान में क्या हुआ इसका। हिंदुस्तान की हालत ये है कि जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया। लाखों करोड़ों रुपए सुहा हो गए एक दिन में। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सेंसेक्स करीब 1700 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। बीएसई सेंसेक्स मतलब 2% से ज्यादा एक दिन में गिरावट है। और 8 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। 8 लाख करोड़ रुपए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की बात बता रहा हूं, सुहा हो गए हैं एक दिन में। ध्यान रखिएगा, अभी तो मार्केट खुला है और फिगर क्या आता है वो आगे देखते हैं। पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 8 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। मार्केट 2.2% से ज्यादा नीचे है। और इसके अलावा रुपया भी नीचे चले गया डॉलर के मुकाबले। अभी जो भाव है वो 95 रुपए 50 पैसे के आसपास है। और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें भी करीब 5% बढ़ गई। कर लीजिए बात सस्ता करने की, कर लीजिए बात अब सस्ता करने की। हो गया सरकार का काम। मिला रहे हैं वैसे ही एथेनॉल, और उसके बाद भी महंगी रेट में बेच रहे थे। अब तो आप सपने लेते रह जाएंगे सस्ता करेंगे। कोई सस्ता वस्ता नहीं होता। अब तो एक और बहाना मिल गया। जबकि अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसकी कीमत ब्रेंट की, कच्चे तेल की, पर गैलन करीब 78-79 के आसपास है पर गैलन डॉलर। उससे बहुत कम जो कि मार्च अप्रैल में हुआ करती थी। वो तो 128 तक पहुंच गया था, 120, 114 ऐसा पहुंच गया था। पर आप उम्मीद मत करिएगा, हरदीप पुरी पहले बोल चुके हैं। देखते हैं आगे कैसा होता है, उसके बाद विचार करेंगे स्टेबल रहता है नहीं रहता। और अब तो बढ़ रहा है, 5% बढ़ गया कच्चा तेल, साथ में रुपया गिर गया। उसकी वजह से भी महंगाई। आप क्योंकि इंपोर्ट करते हो, आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो, आप आयात करते हो, आयात पे डिपेंडेंट हो, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है डॉलर में। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आप डॉलर में पैसा देंगे तो चीजें महंगी होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। और उसके साथ साथ
मैंने 2 चीजें आपको बता दी। मेन शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर चुका है, धड़ाम से। कैसे हालत सुधरेंगे ऐसे में? देखते हैं हमारी सरकार क्या करती है। आपसे मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।